बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आप शौकी टीवी देख रहे हैं। मैं हूं आपका खादम मलिक मोहम्मद नवाज शौकी, हाजिर खिदमत। नाजरीन, इस वक्त मैं इधर E11 है जी, इधर F11 है और ये ब्लू एरिया की ग्रीन पट्टी है, बड़ी कीमती ग्रीन पट्टी है। और इस वक्त शमशाद मार्केट भाई भी मेरे साथ हैं, सीनियर एंकर पर्सन। और ये हमें पता चला है कि जनाब ये कब्जा हो रहा है कब्रिस्तान के लिए, और कब्रिस्तान के लिए भी क्या, फिर पूरी तफसील आपको दिखाते हैं। आइए मार्केट वाइज करने लगे हैं, देखते हैं। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं, ये F सेक्टर का जो है, यहाँ ये तकरीबन F11 या F16 का ये कब्रिस्तान बनता है। ये सामने हमारे गोलड़ा शरीफ के पास जो बनी हुई ये इमारतें, ये उनके बाद में हम E11 की इमारतें हैं, ये गैर कानूनी हैं, लेकिन हम कब्रिस्तान की बात करेंगे। ये तकरीबन ये है जद्दी पुश्ती कब्रिस्तान, ये कंजूर के पत्थर की ये बनी हुई ये कब्रें हैं। इसके बारे में CDA बोर्ड का ये फैसला था 1997 में कि ये जो जद्दी पुश्ती कब्रें हैं, इनको यहाँ पे 4 दीवारी कर दी जाए और यहाँ से आगे एक्सटेंशन नहीं होगी। लेकिन अब नाजरीन, इसको CDA की नाअहली कहें या लोगों की सीनाजोरी कहें, लोगों की सीनाजोरी कैसे हो सकती है CDA की मर्जी के बगैर? जब तक CDA की मिली भगत ना हो उस वक्त तक ये सीनाजोरी नहीं हो सकती। नाजरीन, कहा जाता है कि कम से कम 100 साल पुरानी ये खबरें हैं और ये अब ब्लू एरिया, ये तकरीबन 5 कनाल पे कब्जा हुआ। अब ये देखें नाजरीन, हमारा कैमरा आपको दिखा रहा है, ये ताज़ा कब्रें बनी हैं, बिल्कुल ताज़ा कब्रें। और हमारा CDA सो रहा है, इन्फोर्समेंट का अमला सो रहा है, चेयरमैन CDA को कुछ पता नहीं शहर में हो क्या रहा है। ये हम आपको पहले ये आपको जद्दी जो कब्रिस्तान है वो दिखा रहे हैं। यानी तकरीबन 1997 का फैसला है और 27 साल बाद इसको बाउंड्री लगाई गई और बाउंड्री में भी वो एरिया कवर कर लिया गया। 5-6 कनाल ज्यादा जमीन जो है वो कवर कर ली गई है। ये आप देख रहे हैं, ये बाउंड्री जो लगी हुई है, ये जुल्म, ये इस्लामाबाद के साथ नहीं, ये पाकिस्तान के साथ जुल्म है। अब ये देखें, ये बाउंड्री जो लगी है, कोई CDA का बंदा इधर नहीं आया कि आके वो पूछे कि भाई ये किसने ये बाउंड्री लगाई है। जद्दी पुश्ती, ये कहा जाता है कि ये कब्रें हमारी जद्दी पुश्ती हैं। जद्दी पुश्ती जो कब्रें थी, जब जमीनें एक्वायर की गई तो यहाँ पे बाउंड्री, यहाँ पे लगनी थी ये बाउंड्री, लेकिन बाउंड्री नहीं लगी। अब ये देखें कि ये बिल्कुल ताज़ा कब्रिस्तान, साथ एक कमरा बना दिया गया है, यहाँ पे रैश रख ली गई है और ये टोटल CDA की नाअहली है, CDA की मिली भगत है। ये चेयरमैन साहब जब तक बाहर नहीं निकलेंगे, जब तक वो अपना कमरा छोड़ के शहर में नहीं घूमेंगे और CDA की जो अरबों रुपए मालियत की जो ज़मीन है उस पर कब्जे होते रहेंगे। आप ये देखेंगे, हम आपको दिखाते हैं कि ये कब्रें कब बनी है। ये बिल्कुल ताज़ा तरीन कब्रें, यानी 27 साल पहले फैसला हो गया था कि उन कब्रों से आगे कोई नहीं आएगा। ये 2020 की कब्र बनी हुई है जी, ये देख लें। इसानुल हक साहब, दुख्तर काजी मोहम्मद रफीक जोजा इसानुल हक, ये 2020 की कब्र। तो नाज़रीन, ये देखें, 27 नवंबर 2023, यानी कोई ज्यादा पुरानी, बिल्कुल ही चंद माह पहले की बात है। ये कब्र बनी हुई है। अब आपको नाज़रीन एक और यहाँ पे खड़े होकर मैं बताता हूँ, ये सामने 3 टावर आपको नजर आ रहे हैं। ज़ाहिर है ये अरबपति लोगों के ये टावर है, ये सामने 3 टावर हैं। जो असूल कानून बना, ज़ाब्ता बना, उसके मुताबिक इनकी भी जो अजीज़ो कारफ मौत होंगे वो इस्लामाबाद के H11 या H8 कब्रिस्तान में जाएंगे। H8 कब्रिस्तान में तो अब जगह नहीं है, H11 में है। लेकिन ये जो ताज़ा कब्रें बनी हैं, ये 3 टावर्स वाले जो हैं सरमायादार अरबपति, अब इनकी ताकत का आप अंदाजा लगाएं कि CDA इन 3 टावर के सामने बिल्कुल बौना है। जनाब चेयरमैन साहब, ये 3 टावर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये किसकी मलकियत है? अब मैं तो नाम ले सकता हूँ, लेकिन आपको खुद भी पता है कि ये किसकी मलकियत है। कैपिटल रेजिडेंशिया है, ये ऊपर लिखा है या हय्यु या क़य्यूम। यानी इन लोगों को ये परवाह नहीं है कि हमारे जो अजीज़ो कारफ फौत हो रहे हैं, जब वो अल्लाह के यहाँ हाजिर हो तो यार वो वहाँ तो अल्लाह पाक उनको, उनके दर्जात को बुलंद करे, लेकिन यहाँ भी सीना जोरी पे ज़मीनों पे कब्जा करके ये देखें, ये सारी ये ताज़ा 3 जो ये कब्जा है। अच्छा, ये असूली तौर पे तो इन्फोर्समेंट का अमला यहाँ पे आता और रेडियाँ उठाने वाले, ठिये उठाने वाले शाहजहां जो है वो यहाँ पे आते, पूछते कि वो कौन माई का लाल है जिसने ये लगाई है। ये CDA की ये 5-6 कनाल ज़मीन है जिस पे कब्जा किया गया। अब ये देखें नाजरीन, असूल सब के लिए एक है, लेकिन ताकतवर के लिए यहाँ भी बदल गया, सरमायादार के लिए यहाँ भी बदल गया। सरमायादार ने अपना कब्रिस्तान बना लिया। अब CDA वाले कल को क्या कहेंगे
कि जनाब H11 यहाँ पे गरीब बंदा यहाँ पे दरख्वास्त देता है कि जी हमें कब्र दे दें। उनको कब्र इतनी अप्रोच के साथ मिलती है, इतनी मुश्किल के साथ मिलती है। और यहाँ जो सरमायादार हैं जिनके अप्रोच है, उन्होंने बजोरे बाजू देखें, यहाँ पे CDA की तकरीबन ये बनती है 8-10 अरब रुपए मालियत का ये प्लाट है, जिस पे ऊपर कब्जा हुआ है। और ये नाजरीन ये जगह जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे और कब्रें बननी है चूंकि CDA नहीं आएगा। CDA एक मस्त हाथी है। CDA तो जस्ट लाइक CDA को एक ऐसी तंजीम के तौर पे चलाया जा रहा है जहाँ पे सारा दिन करप्शन, जहाँ पे सारा दिन 2 नंबरी, जहाँ पे सारा दिन बत्ताखोरी, जहाँ पे सारा दिन हरामखोरी का काम होता है। लेकिन अपनी जमीनें आप देखें, वो टकेमारी करते हैं CDA वाले। टकेमारी इसलिए कि जी ये कराची कंपनी में जाके उनके तजावजात वालों से पैसे उठाने शुरू, हालांकि तजावजात खुद करवाई हुई हैं, उनसे पैसे लेते हैं। ये जो CDA की ज़मीन है जिसका ये अरबों रुपए मालियत जिसकी मैं कीमत बता रहा हूँ, ये CDA अगर लेता तो ये पैसे कौमी खजाने में जाते। क्योंकि CDA का जो अमला है, CDA का जो स्टाफ है, CDA के जो करता धरता है, उनको ये आदत है कि जी प्लाट बेचो, अपना गुजारा करो। जब प्लाट बेच के अपना गुजारा करते हैं, लेकिन अब मुझे ये समझ नहीं आ रही, मैं फिर बार बार कहूँगा जनाब अनवारुल हक साहब, आप यहाँ पे आए, इसको देखें कि ये जगह आखिर है कि ये किसने कब्जा करवाया, कितनी इसकी मालियत है, और CDA बोर्ड 1997 का जो फैसला है उसकी खिलाफ वर्जी किसने की है, CDA की वो कौन सी काली भेड़ है जिसने ये पैसे लिए हैं, CDA का वो कौन सा काला चोर है जिसने ये अरबों रुपए मालियत के प्लाट को जनाब अली इनके सरमायादारों के रहम करम पे छोड़ा है। CDA का कौन सा भत्ताखोर है जिसने यहाँ पे ये कब्जा करवाया है। CDA का वो कौन सा ऐसा 2 नंबर आदमी है, ऐसा कौन सा वो जालसाज है जो सिर्फ और सिर्फ माल पानी इकट्ठा करते और CDA की जमीनों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करता। जनाब चेयरमैन साहब, आपकी ईमानदारी बिल्कुल अपनी जगह पे, आप नहीं लेते पैसे, आप नहीं करते रिश्वतखोरी, आप नहीं अपने मातहत अमले को कहते कि जी ब्रीफ केस भर भर के लेके आए। लेकिन ये जो ब्रीफ केस भरे हुए जो है, जो हमारे कौमी खजाने में जाना थे, इसका जिम्मेदार कौन है? जनाब चेयरमैन साहब, इसका हिसाब अल्लाह ने आपसे लेना है, क्योंकि जिम्मेदार आप हैं, इसमें कोई शक नहीं। जब आप चेयरमैन नहीं थे, ये उस वक्त कब्जे शुरू हुए हैं, लेकिन इस वक्त जब मैं निशानदेही कर रहा हूँ तो आप हैं, हम आपको एड्रेस कर रहे हैं कि आप हैं चेयरमैन CDA, आप ये कर सकते हैं। ये सामने हम आपको दिखा रहे हैं, ये गोलड़ा का इलाका है, गोलड़ा के सामने ये जो ब्लू एरिया बनता है, ये वो जगह ब्लू एरिया जहाँ पे कब्जा किया गया है, और ऐसा ऐसा अब ये कब्जा बढ़ेगा। और लेकिन फिलहाल इन्होंने ये यहाँ पे निशानदेही की है। तो अगर CDA ने खुद बेची है तो क्या, मैंने वैसे जो CDA से रिकॉर्ड चेक किया, CDA के रिकॉर्ड में ये जगह बेची गई नहीं है, क्योंकि CDA तो ऑक्शन करता है। CDA तो यहाँ जगह किसी को दे ही नहीं सकता, CDA कब्रिस्तान के लिए जगह ऑक्शन कर ही नहीं सकता। CDA का अगरचे CDA के पास अगली प्लानिंग नहीं है कि उन्होंने अगला कब्रिस्तान कब बनाना है और कहाँ बनाना है। जनाब मोहसिन नकवी साहब, आप आ गए हैं, आप स्पीड स्टार भी हैं, आपके बारे में कहा जाता है कि आप बहुत मुतहर्रिक वज़ीर आला थे, आप मुतहर्रिक वज़ीर दाखिला भी होंगे। ये आप देख लें, एक चीज़ की हम निशानदेही कर रहे हैं, ये सरमायादारों ने अरबों रुपए के प्लाट पे कब्जा कर लिया, और वो 3 टावर भी मैंने आपको दिखा दिए जिन्होंने कब्जा यहाँ पे किया है। तो नाज़रीन, बाकी चीज़ें भी आपको रफ्ता रफ्ता हम दिखाएंगे, और सारी जो ज़मीनों पे कब्जा हुआ है, चूँकि CDA अपना काम भूल गया है, CDA को जगाना ज़रूरी है। और ये मैं मशकूर हूँ उन दोस्तों का जिन्होंने मुझे टेलीफोन पे बताया, फिर उन्होंने मुझे एक छोटी सी तस्वीर भी बना के भेजी थी कि जनाब यहाँ पे देखें कब्रिस्तान के लिए कब्जा हो रहा है। हमारा नंबर फिर नोट कर लें कि 0326 54 यानी 0326 540055 इर्द गिर्द जहाँ भी कब्जे हो रहे हैं, आप हमें व्हाट्सएप करें, हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ वहाँ पे अपनी टीम भेजेंगे और बेनकाब करेंगे कब्जा माफिया को, बेनकाब करेंगे CDA की काली भेड़ों को, CDA के काले चोरों को बेनकाब करेंगे जो चंद टके लेके CDA की अरबों रुपए की प्रॉपर्टी पे कब्जे करवा रहे हैं। शमशाद मांगड़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।